हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक लिंग निर्धारण। तो ये टॉपिक वंशागति और विविधता के सिद्धांत वाले चैप्टर से लिया गया है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 या 3 नंबर में पूछ दिया जाता है। 7 सेट में से 3 या 4 सेट में जरूर आ जाता है, तो इसे देख लेते हैं। तो इसे देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाते रहते हैं। हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर भी थोड़ा सा कम है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस टॉपिक को देख लेते हैं। तो इस टॉपिक में दिया हुआ है कि सबसे पहले मैगलन ने 1902 में लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद दिया था। यानी कि ये जो मैगलन थे, इन्होंने 1902 ईस्वी में लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद दिया था। यानी कि जो लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद था उसे मैगलन ने दिया था 1902 में। इन्होंने टिड्डे में 2 प्रकार के शुक्राणुओं का पता लगाया था। यानी कि जो टिड्डी होती है जो फसलों को नष्ट कर देती है, वो टिड्डी होती है, टिड्डा वो होता है। उसी में 2 प्रकार के शुक्राणुओं का पता लगाया था। एक प्रकार के शुक्राणुओं में एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र उपस्थित था। यानी कि जो एक प्रकार के गुणसूत्र शुक्राणु थे उनमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र उपस्थित था, जबकि दूसरे प्रकार में अनुपस्थित था। यानी कि जो दूसरे प्रकार का शुक्राणु था उसमें एक्स गुणसूत्र उपस्थित था। चूंकि शुक्राणुओं में गुणसूत्रों की संख्या में यही एक अंतर था। यानी कि शुक्राणु जो होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या में यही एक अंतर था कि एक गुणसूत्र में एक शुक्राणु में एक्स गुणसूत्र उपस्थित था, दूसरे में एक्स गुणसूत्र उपस्थित नहीं था। यही एक अंतर था। जबकि एक्स गुणसूत्रों के मामले में कोई भी भिन्नता नहीं थी। यानी कि जो एक्स गुणसूत्र थे उनके मामले में किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं थी। अतः मैगलन ने यह बताया कि लिंग निर्धारण में एक अतिरिक्त गुणसूत्र ही उत्तरदायी होता है। यानी कि जो लिंग निर्धारण होता है उसमें जो उत्तरदायी होता है एक अतिरिक्त गुणसूत्र ही उत्तरदायी होता है। और आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि जंतुओं में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, कायिक और लैंगिक लिंग गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, जबकि लिंग गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं। यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो जंतु होते हैं उनमें 2 ही प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, कायिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र। जो कायिक गुणसूत्र होते हैं वो दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। यानी कि आपके जो शारीरिक लक्षण होते हैं उनका निर्धारण करते हैं, जबकि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो आपके लिंग का निर्धारण करते हैं। तो ये था आपका लिंग निर्धारण वाला छोटा सा टॉपिक। तो सबसे पहले तो आप इसका ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, 2 या 3 सेट में जरूर पूछ दिया जाता है। तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और अगर अभी तक आपने क्लास 12 से केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन तैयार नहीं की तो हमारे चैनल पर जाकर देख लें। हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट अपलोड है जिसमें सारी नेम रिएक्शन और इम्पोर्टेंट डिफिनीशन है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।